दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 5.1। ठीक है, इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोनों का पूरक जो है चांद की सहायता से बनाइए। सबसे पहले इसमें एक नया चीज आ रहा है, ये है हमारा पूरक। पूरक कोण किसे कहते हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। पूरक कोण का परिभाषा। पूरक कोण का हमारा परिभाषा होता है, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ये हमारा पूरक कोण का परिभाषा हुआ। जिन दो कोण यानी दो कोण का योग होना चाहिए 90। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलाकर के 90। 45 45 हो जाएगा, ये भी पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पूरक कोण होता है। अब हमको प्रश्न 1 में बोला है 30 का पूरक कोण बनाना है चांद की सहायता से। 30 का पूरक बनेगा 60 न, और चांद से बनाना है तो बना लेते हैं। ये हम चांद पहले से लेकर के रखे हैं। 30 डिग्री का पूरक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। ये हम लाइन खींच लिए। ठीक है, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, इसका ये नोक यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री हमको बना देना। ठीक है, यहाँ रख दिए। 60 डिग्री पर एक लकीर खींच लेते हैं, ये हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ से चांद को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। या इसे बना देते हैं। ये हमारा हो गया पूरक कोण। तो ये 60 डिग्री हमारा एंगल हो गया, ये इसका पूरक हो गया 30 का। देखिए ये हमारा 30 था, 30 का पूरक कोण 60 डिग्री। ठीक है, एक और बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 55। 55 का 45 बनेगा, सॉरी 55 का 35 बनेगा। 55 और 35 90 होता है, तो यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। लकीर खींच लेते हैं अपने हिसाब से, और चांद को लाते हैं पकड़ के। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 35 बोला है तो 35 रहेगा 30 और 40 के ठीक बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे। ये रहा 35 डिग्री। ठीक है, इसका कहानी खत्म है, इसको इधर, इसको इधर। ये हमारा 35 डिग्री। ठीक है, ये जो है 55 डिग्री का पूरक हुआ। दोनों का पूरक कोण बना दिए। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। दूसरा कहता है निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चांद उंद का सहायता नहीं बोला है, तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे 35 डिग्री का पूरक, ऐसे लिख देना 35 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 35 90। 45 डिग्री 54 डिग्री का पूरक कोण
54 डिग्री का कितना हो जाएगा, 54 60 30 90 यानी 36 डिग्री। 45 का कितना हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा, 78 का 12 डिग्री हो जाएगा पूरक कोण। ठीक है, ये हमारा दूसरा बन गया। अब तीसरा, निम्न कोणों के समपूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया, समपूरक। पहले समझे पूरक, अब समझेंगे समपूरक। उसके लिए ले लेते हैं पेज और यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा। समपूरक कोण, पूरक कोण में बोले थे जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक में जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रश्न में बोला है 110 का संपूरक बताइए, तो यहाँ पर ले लेते हैं 110 डिग्री का संपूरक। 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। 110 और 70 कितना, 180। तो 110 डिग्री का संपूरक कोण 70 डिग्री। फिर से बोला है 75 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो 75 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 में 75 को घटा देंगे तो 105 डिग्री। यही हो गया। तीसरा प्रश्न बोला है 135 का संपूरक कोण बताइए, तो 135 का भी बना सकते हैं। एक 135 डिग्री का संपूरक कोण, 135 5 40, 40 80, तो 45 डिग्री। इस तरह से हम पूरक और संपूरक का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अगले वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।